हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 11th चैप्टर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 को करने से पहले एक हमें सेट की डेफिनेशंस को अच्छे से पढ़ना है और एक नया कंसेप्ट आएगा इसमें इक्वल सेट्स का, उसको हम जरा समझ लेते हैं। तो इक्वल सेट्स क्या होते हैं? इक्वल सेट्स हम उसे कहेंगे जब ऐसे दो सेट होंगे ए और बी, उसे हम इक्वल तब कहेंगे जब ए के सारे एलिमेंट्स किसमें होंगे, बी में, और बी के सारे एलिमेंट्स किसमें होंगे, ए में। तो उसे हम कहेंगे इक्वल सेट। अगर हमारे पास ए और बी के जो सेट एलिमेंट्स हैं वो सेम नहीं आ रहे हैं तो उसे हम कहेंगे अनइक्वल सेट। ठीक है, तो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो हमारे पास ऐसे होगी, हम लिखेंगे ए नॉट इक्वल टू बी। इसका मतलब ए और बी सेट दोनों सेम नहीं है, और अगर सेम एलिमेंट्स होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, ए इक्वल टू बी। एग्जाम्पल के लिए हम एक ए सेट ले रहे हैं जिसमें एलिमेंट्स है 1, 2, 3, और एक बी सेट ले रहे हैं जिसमें एलिमेंट्स है 2, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 1। तो चेक करना है क्या ए और बी दोनों सेट इक्वल है या नहीं है। तो पहले आप चेक कीजिए, क्या ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं। ए का एलिमेंट 1 क्या बी में आ रहा है? हाँ जी आ रहा है। 2 बी में आ रहा है? आ रहा है। 3 आ रहा है? आ रहा है। अब हमने क्या करना है, बी के सारे एलिमेंट चेक करने, क्या ए में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बी का एलिमेंट है 2, ये भी 2 ही है, तो 2 को चेक कर लेते हैं। हाँ जी 2 ए में आ रहा है, 3 ए में आ रहा है, 1 ए में आ रहा है। इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट आ रहे हैं बी में और बी के सारे एलिमेंट आ रहे हैं ए में। तो इसलिए हम कह सकते हैं ए इज इक्वल टू बी। ए और बी दोनों क्या है, इक्वल है। चाहे इस सेट में हमें एक एलिमेंट ज्यादा दिया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी जो डेफिनेशन है वो क्या है, if every element of A is also an element of B and if every element of B is also an element of A, then the set A and B are said to be equal। तब हम A और B दोनों सेट्स को क्या कहेंगे, इक्वल कहेंगे। और ऐसा नहीं होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, अनइक्वल सेट कहेंगे। अनइक्वल सेट के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो भी आप ले सकते हैं। मान लेते हैं A सेट हमें दिया गया 1, 2, 3 और B सेट हमें दिया गया 1, 4, 3। तो ए का एक ऐसा एलिमेंट दो जो बी में नहीं आ रहा और बी का एक ऐसा एलिमेंट जो ए में नहीं आ रहा है। ऐसे चाहे तो ऐसा भी हो सकता है, मान लो बी की जगह पे हम ये भी ले सकते हैं 1, 2, 3, 4। अब ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं लेकिन बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं आ रहे हैं, तो भी ये क्या कहलाएंगे, अनइक्वल सेट कहलाएंगे। तो इस तरीके जल्दी से हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया है, इज द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। तो हमें 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको हमने चेक करना है इसमें ए और बी इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। तो फोर्थ में हमें क्या चेक करना है, ए और बी इक्वल है या नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें ए सेट दिया गया ए बी सी डी और बी पार्ट दिया गया डी सी बी ए। तो अगर आपने इसको अनइक्वल शो करना है, इक्वल नहीं है, तो हमें कम से कम एक ऐसा एलिमेंट चाहिए होगा जो ए में हो बी में ना हो, या फिर बी में हो ए में ना हो। अगर आपको ऐसा एलिमेंट नहीं मिलता है तो इसका मतलब ये सेट क्या होंगे, इक्वल्स। तो मैं देख पा रहा हूं इसमें ए है, इसमें भी है, बी है, बी इसमें भी है, सी है, सी इसमें भी है, डी है, डी इसमें भी है। तो ऐसा कोई एलिमेंट ए में नहीं है जो बी में ना हो, और ना ही ऐसा कोई बी में है जो ए में ना हो। तो हम इसको क्या लिखेंगे, every elements of A belongs in B and vice versa। या आप एक लाइन और लिख दीजिए, and every element of B belongs in A, so A इक्वल टू B। तो फर्स्ट पार्ट के लिए A और B दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इस तरीके से हम सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट में ए जो सेट दिया गया उसमें दिया गया एलिमेंट 4, 8, 12, 16 और बी पार्ट में है 8, 4, 16, 18।
तो हमें एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है, कम से कम एक एलिमेंट जो ए में हो बट बी में ना हो, और बी में हो तो ए में ना हो, कोई भी एक मिल जाए, इस तरफ से या इस तरफ से। तो हम देख पा रहे हैं 4 इसमें है, इसमें भी है, 8 इसमें है, इसमें भी है, 12 इसमें है, 12 इसमें नहीं है। तो बस हम एक लाइन लिखेंगे, 12 बिलोंग्स टू ए बट 12 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। जो 12 एक संख्या है, एक एलिमेंट है जो ए में तो आ रहा है बट बी में नहीं आ रहा है, सो ए नॉट इक्वल टू बी। तो इसलिए ए और बी दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो ये दोनों एग्जांपल्स में आप अच्छे से समझ जाएंगे, इक्वल का और नॉट इक्वल का। फिर भी कोई दिक्कत आ रही तो आपने हमें जरूर बताना है। बाकी थर्ड और फोर्थ पार्ट करते हैं, उससे भी आपको कुछ ना कुछ क्लियरिटी आएगी। ठीक है, करते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में एक ए सेट दिया गया है जिसमें एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 10, और बी पार्ट हमें दिया गया है जिसमें एलिमेंट्स हैं, इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखा गया पढ़ लेते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू 10। तो हम सेट बिल्डर फॉर्म से पहले इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बी हमारे पास क्या आएगा, एक तो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और 10 से कम होना चाहिए। तो पॉजिटिव इंटीजर्स कहां शुरू होते हैं 1 से, लेकिन हमें कौन सा चाहिए इवन। तो इवन में कौन सा आएगा 2 आएगा, फिर 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा और 10 आएगा। क्योंकि इन्होंने कहा था जो x की वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू 10 होनी चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा 10 हो सकती है। तो ये हमारे पास a आ चुका है और b आ चुका है, और आप देख पा रहे हैं इसमें जो एलिमेंट है वो सारे इसमें हैं। तो एक लाइन लिखनी है आपने, एवरी एलिमेंट ऑफ a belongs in b and vice versa। तो दोनों तरीके से क्या है, ए के एलिमेंट बी में आ रहे हैं, बी के एलिमेंट ए में आ रहे हैं, सो ए इज इक्वल टू बी। तो ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। फोर्थ पार्ट करते हैं। तो फोर्थ पार्ट में हमें एक ए सेट दिया गया है सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स सच दैट एक्स इज द मल्टीपल ऑफ 10। तो सबसे पहले हम ए सेट को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10, 10 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 10 का मल्टीपल 10 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 30 आएगा, 40 आएगा। कोई बाउंडेशन तो दी हुई, इस तरीके से ये चलते रहेंगे। और बी में हमें क्या दिएगा 10 15 20 25 30, ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया। तो मतलब हमने इनको चेक करना है क्या दोनों इक्वल है या नहीं है। तो हम चेक करते हैं, 10 इसमें है, 10 इसमें है, 20 इसमें है, 20 इसमें है, लेकिन 15 बी में है लेकिन ए में नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, 15 बिलोंग्स टू बी बट 15 does not belongs to A, so A not equal to B। एक ऐसा एलिमेंट अगर आप ढूंढ देना जो एक सेट में हो बट दूसरे में ना हो, तो दोनों क्या हो जाएंगे, अनइक्वल हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में स्टेटमेंट में कहा गया आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सेट्स इक्वल गिवन रीजन। तो हमें फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट में दो सेट दिए गए हैं। सेट ए है जिसमें 2 एलिमेंट्स है 2 and 3, एंड सेट बी एक सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया। इसमें कहा गया एक्स सच दैट एक्स इज सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो हमें इस इक्वेशन के सोल्यूशन जो है इस इक्वेशन में ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो सेकंड पार्ट है इसमें इक्वेशन का सोल्यूशन ही कर लेते हैं। आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, साथ साथ लिखते जाइए और सोल्यूशन करते रहिए। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्टली इसका सोल्यूशन भी कर सकते हैं। सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो प्लस 1 क्लास में आपको फैक्टर्स बनाने आते होंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाया मैंने, बीच वाले टर्म को अलग अलग कर दिया। तो x सच दैट x इज सोल्यूशन ऑफ, यहां फैक्टर बनाते हैं कि x कॉमन लेंगे, यहां बन जाएगा x प्लस 2, यहां से 3 कॉमन लेंगे, यहां बन जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। b इज इक्वल टू x सच दैट x इज सोल्यूशन ऑफ x प्लस 2 कॉमन लेंगे, यहां जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो b इज इक्वल टू x such that x is solution of
x plus 2 is equal to 0 and x plus 3 is equal to 0. So b is equal to, b में क्या आ जाएगा, x such that x is a solution of, इन दोनों का इनका सोल्यूशन क्या आ रहा है, x is equal to -2 and x is equal to -3, ये सोल्यूशन आ रहा है। और हमें a दिया गया है 2 and 3, बट ये आए हैं -2 and -3, तो इसलिए a नॉट इक्वल टू b, a और b इक्वल नहीं है। अगर आपने रीजन देना है तो आप क्या कहेंगे, -2 बिलोंग्स टू b बट -2 डज नॉट बिलोंग्स टू a। किसी भी सेट को अनइक्वल करना है तो आपको उसके लिए सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा चाहिए जो एक सेट में हो और दूसरे में ना हो। आप चाहे तो ये भी लिख सकते थे 2 बिलोंग्स टू a बट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू b। 2 जो है a में है लेकिन b में नहीं है, इसलिए इक्वल नहीं है। सिमिलरली सेकंड पार्ट भी करते हैं हम। फिफ्थ के सेकंड पार्ट में हमें दो सेट दिए गए हैं। ए सेट में कहा गया है x such that x is the letter in the word follow, b element of y and y is the letter of the wolf। इनके हमें सॉल्व करना है। इनको पहले हम सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, तो आएगा f o l l, o दोबारा नहीं आएगा, l भी दोबारा नहीं आएगा, ये मैंने गलती से लिख दिया था, यहां पे आएगा w। तो क्या क्या आएंगे, f o l, o और l दोबारा नहीं आएंगे, ये आएगा w। और जो हमारा b सेट है उसमें इसके एलिमेंट लेने हैं, तो हमारे पास आएगा w o l f। ऐसा कुछ नहीं होता, भी आपने अल्फाबेटिकली लिखने हैं, जैसे आपको वर्ड दिया आपने वैसे ही लिखने होते हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं f है, यहां भी है, o है, यहां भी है, l है, यहां भी है, w है, यहां भी है, मतलब जो एलिमेंट इसमें वही एलिमेंट इसमें है। तो हम लिखेंगे a इज इक्वल टू b, a और b इक्वल है, क्यों, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ a belong in b and vice versa। ठीक है, मतलब a के एलिमेंट b में आ रहे हैं, b के एलिमेंट a में आ रहे हैं, इसलिए a और b दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा गया है फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। तो हमें यहां सेट्स दिए गए हैं a b c d e f g h, हमें 8 सेट दिए गए, इनमें से हमने इक्वल सेट फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम ए सेट को लेके चलते हैं। ए सेट में एलिमेंट है 2 4 8 12। ये देखिए क्या इसमें 2 4 8 12 आ रहा है, नहीं, इसमें नहीं। बाकी सारे आ रहे हैं, 8 आ रहा है, 12 आ रहा है, लेकिन 14 एक्स्ट्रा है जो कि यहाँ नहीं है, तो इक्वल नहीं हो सकते। यहाँ 3 1 4 2 नहीं, ये भी नहीं आ रहे। तो इसके अलावा ये दोनों छोटे ग्रुप है, तो ए के इक्वल तो कोई भी सेट नहीं है। बात करते हैं बी की। बी में है 1 2 3 4, तो बी ए के इक्वल तो हो नहीं सकता। सी के इक्वल 4 8 12 14 नहीं, इसके इक्वल भी नहीं हो सकता क्योंकि 8 इसमें है, इसमें नहीं है। बात करते हैं अब डी की। क्या डी के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट सेम है, 1 है, यहाँ 1 है, 2 है, यहाँ भी 2 है, 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है। इसके अलावा ना इसमें एलिमेंट है ना इसमें एलिमेंट, तो हम कह सकते हैं बी इज इक्वल टू डी। बी और डी क्या है, इक्वल है, पहला आंसर ये आ रहा है, ठीक है। सेकंड देखते हैं कौन से इक्वल आते हैं। सी में एलिमेंट है 4 8 12 14, जो कि पहले वाले दोनों चेक कर चुके हैं, डी के इक्वल नहीं है और इन चारों के इक्वल भी नहीं है, तो सी भी किसी के इक्वल नहीं आ सकता। डी हम चेक कर चुके हैं, डी किसके इक्वल है, बी के, तो उसको आप डी इज इक्वल टू बी लिखो या बी इज इक्वल टू डी लिखो, एक ही बात है। अब बात करते हैं ई की। ई में दो ही एलिमेंट है, -1 and 1, तो इन चारों को चेक कर चुके हैं हम। अब इन 3 रह गए हैं, तो -1 और 1 किस में आ रहे हैं, इसमें -1 और 1 आगे पीछे आ रहे हैं लेकिन एलिमेंट सेम ही है, तो E इज इक्वल टू G। अब बात करते हैं हम F की। F में है 0A, बट यहां पे 0A तो है नहीं, 0 1 है, तो ये इसके इक्वल नहीं है। G E के इक्वल आ चुका है, H किसी के इक्वल नहीं होगा, तो हमारा आंसर यही आएगा, B इज इक्वल टू आएगा D एंड E इज इक्वल टू आएगा G। इसमें 2 पेयर आएंगे जो सेट से आपस में क्या है, इक्वल है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।